राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। तो आज मैं पुटरा एकादशी के बारे में बताऊंगी। पुटरा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा, दिन शुक्रवार है उसी दिन, और इसका पारण 11 जनवरी को 8:21 के अंदर में आप लोग को कर लेना है, क्योंकि द्वादशी तिथि 8:21 में ख़त्म हो जाएगा। इस द्वादशी के अंदर में ही एकादशी का पारण करना जरूरी होता है, इसलिए आप लोग 8:21 के अंदर में पारण जरूर कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, दुर्गा जी का भी किया जाता है, क्योंकि इन्हीं का नाम एकादशी है। और उनका पूजा सुबह आप लोग जल्दी उठकर अपना करिए और रात को जागरण करिए, और सुबह फिर जल्दी से अपना पारण करने के लिए स्नान वगैरह करके फिर से पूजा करके आप लोग पारण कर सकते हैं। 10वीं तिथि से इनकी नियम शुरू हो जाती है। इस तरह से इनका व्रत रहता है। तुलसी जी का पूजा किया जाता है, तुलसी जी पत्र तोड़ा नहीं जाता। व्रत कोई भी हो, व्रत रखने पर कथा को जरूर सुनना चाहिए, तब जाकर पूरा फल मिलता है। तो कथा है पुत्रदा एकादशी का। श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन जी ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक से प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या, इसका विधान क्या, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई है विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्व से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक से श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम चव्या था। वह पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित होकर पिंड लेते थे और सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा, इसके बारे में सोचते रहते थे। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से वह उरीर कैसे हो सकता है। इस तरह से राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था और चिंतित रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन इसके मन में ये भावनाएं आई कि आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर ये सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो पाप है। अतः उसने इस विचार को मन में से निकाल दिया और एक दिन उन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार हो वन को चल दिया। घोड़े पर सवार होकर राजा वन पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा, और उन वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहा है और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज़्यादा दुखित हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किससे कहूँ और कौन मेरी यह व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न हुआ और घोड़े से उतरकर नीचे सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन,
आज पुत्र की इच्छा करने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन के बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी के व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात इसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक। कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए नमो नारायण। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।